अस्सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग जो है ना एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछते हैं, वो ये है कि दानिश भाई हम विजिट वीजे पे आ गए, ये वर्क वीजे में कैसे कन्वर्ट होगा, इसकी कॉस्टिंग कितनी होगी, हमें कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, क्या तरीके कार है, टाइम कितना लगेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या इसका बेसिकली प्रोटोकॉल है और आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखें, इन शॉर्ट करके बताते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जैसे मिसाल के तौर पे मान लें आप विजिट वीजे के ऊपर यहाँ पे आए, 2 महीने की विजिट वीजे के ऊपर आए और आपकी जॉब लग गई। तो जॉब लगने के बाद अब मिसाल के तौर पे 2 महीने में आए, लेकिन आपका 1 महीने में आपको जॉब मिल गया। अब एम्प्लॉयर जिस कंपनी में आपकी जॉब लगी वो आपको फौरन बोलेगा कि भाई कंपनी आपको जो है वीजा देने के लिए आप एग्जिट करें कंट्री, मतलब आप यूएई छोड़ के वापस जाएं, फिर हम आपका वीजा भेजेंगे। प्रोसीजर ये होता है। तो कंपनी की फुल ऑन कोशिश ये होती है कि वो आपको वापस भेजे। ठीक है, आपके कंट्री इंडिया पाकिस्तान जहां से भी आए, फिर वो आपका वीजा, क्योंकि उनको एग्जिट स्टैंप चाहिए होती है। जब आप विजिट वीजा पे यहाँ होते हैं तो उनके पास इंटर की स्टैंप लगी हुई होती है कि आप इस वक्त कंट्री में मौजूद हैं। तो जब आप ऑलरेडी कंट्री में मौजूद हैं तो फिर आपका वर्क वीजा अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। कुछ दूसरे सिनेरियो में जो है वो एक्सेप्शनल बेसिस के ऊपर हो भी सकता है, अभी हम उस बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये होता है कि आप ऑलरेडी जब यहाँ पे आते हैं तो अपना रिटर्न टिकट लेके आते हैं, तो आप फिर उसी टिकट को डेट चेंज करा के आप वापस चले जाते हैं। पीछे से जब आप वापस जाने के बाद अपनी कंपनी को एग्जिट की स्टैम्प भेजते हैं कि हाँ भाई मैं वापस आ गया, अब मेरा वीजा डालो, तो वो फिर पीछे से वीजा डालता है। वीजा जब वो अपनी इमिग्रेशन में डालता है तो वो तकरीबन तकरीबन मैक्सिमम 1 हफ्ते से 10 दिन, अगर आपका कंपनी का पीआरओ स्लो है ना तो वो लंबा 15-20 दिन लेके जा सकता है, लेकिन अगर पीआरओ फास्ट है तो फिर आपका काम जो है ना ये समझ लें चुटकी बजा के 15 से 10 दिन के अंदर मैक्सिमम आपका वीजा निकल आता है। फिर वो आपकी कंपनी आपको भेजती है। इसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता एज पर यूएई लेबर लॉ। सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपकी कंपनी खुद बेयर करेगी। मिसाल के तौर पर कंपनी आपको वीजा दे रही है तो वही वीजे के अखराजात वगैरह एक्सपेंडिचर सब वो बेयर करेगी। आप और ऐसा नहीं होता, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमें जॉब मिल गई तो कंपनी हमें टिकट भी भेजेगी, ऐसा नहीं है। आप टिकट लेके खुद आएंगे यहाँ पे और आप जॉब पे ज्वाइन करेंगे। वीजे की जो कॉस्टिंग होगी वो ये आपकी कंपनी बेयर करेगी। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। दूसरे बहुत सारी चीज लोग ये करते हैं कि यार हम अपने कंट्री में वापस नहीं चले जाते, हम एक काम करते हैं ओमान चले जाते हैं कि हम टिकट अब बचा के रख लेते हैं। हमें जब 1 साल के बाद कंपनी 2 साल बाद टिकट देगी तो ये 1 साल हम अपना टिकट जो है ना फ्रीज कर लेते हैं और जो है ना फिर हम ओमान चले जाते हैं। आप कंपनी बोलती है आप ओमान चले जाए, 5-6 दिन में हम आपका वीजा भेज देंगे। तो वहां पे जाके बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वहां पे किसी होटल में स्टे कर लेते हैं और होटल में स्टे करने के बाद जो है वहां पे कंपनी वीजा। ये भी बहुत सारे लोग, नंबर ऑफ पीपल जो है ना ये इस तरीके से ये सीन भी करते हैं। तो इसमें सिनारी होता है कंपनी जो बेयर कर रही होती है 5 से 5,500-6,000 दरम तक जो कॉस्टिंग होती है वीजे की, वो आपकी पॉकेट से नहीं जा रही होती, जो कि 2 साल का वीजा होता है। और विजिट वीजा टू वर्क वीजा इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अगर आप कंपनी के अंदर ही हैं यहाँ पे और वीजा जैसा मिसाल के तौर पे काम कर रहे हैं, एक्सपायर होने वाला है, आप काम कर रहे हैं, तो उसका रिन्यूअल भी जो है ना वो कंपनी एज पर कंपनी ही खुद, बहुत सारी कंपनी जो है ना वो आपसे पैसे लेती है, एमिरेट्स आईडी के भी, वीजा रिन्यूअल के भी, सारी चीजें आपको खुद, मतलब आप बोलते हैं कि आप पे करो। लेकिन जो अच्छी लेजेंड जाइंट कंपनीज हैं वो आपकी जब वीजा खत्म होने वाला होता है तो वो आपको ईमेल करते हैं आपका वीजा खत्म होने वाला है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी हमें दें, वो रिन्यू करके आपको दे दें, उसमें आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं होती। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आप अपना जरूर ख्याल रखिएगा, भाई को दुआ में याद रखें।